नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट के तरफ से अभी-अभी जो बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के संयोजक को लगा है, इससे बीजेपी ने साफ तौर पे यही अनुरोध किया दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब से कि 1 मिनट के अंदर तुरंत सस्पेंड किया जाए आम आदमी पार्टी के संयोजक को, अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा हो गया दिल्ली की हालात ऐसी है जिससे कि वहां की जनता त्राही-त्राही कर रही है और ऐसे हालात में अरविंद केजरीवाल ना इस्तीफा दे रहे हैं और ना उनको सस्पेंड किया जा रहा। तो इससे अब पूरी जनता की ये डिमांड है कि जो भी हो इनको सस्पेंड किया जाए या तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये चीज तो हो गई, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। इनकी जमानत याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दी है जज साहब ने। ऐसा कयास लगा जा रहा था, ऐसी बातें कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर निकल जाएंगे, उनको जमानत मिल जाएगी। लेकिन हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, 2 दिन पहले भी कहा था कि सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर के जो जमानत याचिका डाली अरविंद केजरीवाल ने, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया और क्या सख्त टिप्पणी दिया और क्या-क्या बड़ी बातें कही, ये तमाम चीजें बात करेंगे। और कितना लंबा नप गए हैं और कितना अंदर गए हैं जेल में, कितने दिन के लिए, ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले तो देखिए दोस्तों कि खबर क्या आ रही है कि सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका इन्होंने डाली थी जमानत की, उसको खारिज कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने और कहा है कि ट्रायल कोर्ट में जाकर के, निचली अदालत में जाएं अपनी जमानत याचिका को लेकर के, यहां आपका कोई गुजारा नहीं है। इसका मतलब पूरी तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने मनाही कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की गिरफ्तारी के मामले में अंतरिम राहत तो दिया था आम आदमी पार्टी के संयोजक को, लेकिन साथ साथ ये भी कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब चाहे तो इस फैसले में सुधार कर सकते हैं। और देखिए सुधार हो गया, अच्छे से सुधार कर दिया। लंबा अंदर चल गए, लंबे दिनों के लिए अंदर चल गए। जमानत याचिका छोड़ दीजिए, सीधा निचली अदालत जाने को यह कहा। और एक ही इनका बचने का रास्ता है, शायद थोड़ी सी राहत मिल जाए, कि गुनाह का कबूलनामा। कोर्ट में जज साहब जब दलीलें सुन रहे थे और डीपी सिंह अपनी बातें कह रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने जो दलील दी पूरी तरीके से फेल हो गई। और देखिए वहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के वकील ने कुछ गुनाह कबूल किया, तभी तो जमानत याचिका खारिज कर दी और निचली अदालत में भेज दिया। कुछ तो ऐसा कबूलनामा हुआ होगा, कुछ तो ऐसी बातें हुई होंगी, कुछ तो ऐसे सबूत, कुछ तो चार्जशीट जो दाखिल किया था सीबीआई ने, उसमें कुछ तो ऐसे फैक्ट्स होंगे जिस कारण से तुरंत जमानत याचिका खारिज कर दी और निचली अदालत में भेज दिया। तो यह बात पूरी तरीके से जग जाहिर हो रही है। अब जरा मैं आपको आगे दिखाऊं तो यहां पर देखिए दोस्तों, आज सोमवार है, 5 अगस्त है। सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर के इन्होंने चुनौती दिया था और जमानत याचिका डालती थी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में ये जमानत याचिका डालते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका डालते हैं, चाहे वो ट्रायल कोर्ट में भी जमानत याचिका डाल चुके हैं। हर जगह पे इनकी जमानत याचिका पूरी तरीके से खारिज हुई है। आपको बता दें कि 29 जुलाई को सुनवाई में सीबीआई की जमानत याचिका मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया था 29 जुलाई को। और सीबीआई ने कहा था कि शराब नीति केस का अगर सबसे बड़ा कोई मास्टरमाइंड है तो वो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। जरा मैं आपको वो पूरा स्टेटमेंट दिखाता हूं कि क्या सीबीआई ने बड़ी दलील दी, कोर्ट में क्या बड़ी बातें कही। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बिना जांच पूरी नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट, बहुत बड़ी दलील सीबीआई की तरफ से वकील डीपी सिंह का है दोस्तों। इन्होंने साफ तौर पे ये कह करके जग जाहिर कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को अगर हम गिरफ्तार नहीं करते तो जांच पूरी नहीं हो सकती थी, यानी इनका गिरफ्तार करना बहुत ही जायज है। पिछले 1 महीने में जितने सबूत आए हैं वे उसी तरह के हैं। मैं ऐसे तथ्य दिखाऊंगा जो यह दिखाते हैं कि वे पूरे आबकारी घोटाले के सूत्रधार हैं। यानी सीबीआई ये बात कह रही है कि हमारे पास ऐसे सबूत हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम आपके बीच में रखे हैं और रखेंगे,
जिससे ये साबित हो जाता है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक ही शराब घोटाले मामले में, शराब नीति मामले में मुख्य सूत्रधार हैं, मास्टरमाइंड हैं, किंगपिन हैं। इसके अलावा कुछ कहने को, समझने को, बताने को कुछ रह ही नहीं जाता है जब सीबीआई की तरफ से इतनी बड़ी दलील दी जाती है। अभी यही नहीं मामला, आपको आगे भी दिखाते हैं। यहां पर देखिए, बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को आज राहत नहीं मिली दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी बरकरार रखी है और सीधा कह दिया है कि आप ट्रायल कोर्ट जाइए, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। भले ये ट्रायल कोर्ट जाएं, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था कि राउज एवेन्यू कोर्ट में भी वैकेशन बेंच की जज न्याय बिंदु ने बिना फाइल पढ़े हुए इनको जमानत दे दिया था। शायद ये भूल अब की बार नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने लतार लगाई और जिस तरीके से फटकार लगाई, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक ने भी फटकार लगाई कि बिना फाइल पढ़े हुए आपने जमानत कैसे दे दिया। वो तो एसबी राजू जी 48 घंटे का स्टे मांग रहे थे, लेकिन स्टे दिया नहीं इन्होंने, तुरंत क्लेम किया और एक अर्जी दाखिल कर दी दिल्ली हाईकोर्ट में। मामला अटक गया, जमानत दिया था आप, अटक गए वो पूरी तरीके से। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि निचली अदालत जो है आम आदमी पार्टी के संयोजक को किसी भी तरह का कोई भी राहत देगी। अब जरा देखिए, यहां पर आपको यह भी मैं दिखा दूं कि जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का पूरी तरीके से विरोध किया दोस्तों आज, और आरोप लगाया कि वह आबकारी घोटाले मामले में सबसे बड़े मास्टरमाइंड है और इनके कहे पे ही सब कुछ हुआ है। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट सीबीआई की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में जज के सामने यह बात रखी गई। अब ऐसे हालात में आप खुद सोचिए कि कैसे ना सस्पेंड किया जाए, कैसे ना इनको इनके पद से हटाया जाए। ये मांग कैसे ना उठे सोशल मीडिया पे, ये मांग कैसे ना उठे बीजेपी की तरफ से। बीजेपी खुले अक्षरों में विराट विरोध प्रदर्शन कर रही है इनके इस्तीफे को लेकर के, और प्लस इनको सस्पेंड करने की मांग उठा रही है। तो ऐसे हालात में कहीं से भी कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को कहीं से भी राहत मिलेगी। यहां पर साफ तौर पे सीबीआई ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, एक और बड़ी दलील दिल्ली हाईकोर्ट के जज के सामने कह दिया कि अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक को अगर जमानत देते हैं तो ये रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित करेंगे। ये बात क्लियर कर दिया सीबीआई के वकील ने। आप सोच लीजिए कि ऐसे हालात में दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब कैसे इनको जमानत दे सकते हैं, और उन्होंने जमानत दिया भी नहीं, जमानत याचिका खारिज करके निचली अदालत भेज दिया। अब सीबीआई के वकील जो एडवोकेट डीपी सिंह हैं, उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के बिना जांच पूरी नहीं हो सकती थी। 1 महीने के भीतर हमने चार्जशीट भी दाखिल कर दिया। अब खुद सोचिए कि जब ये बात खुद सीबीआई के वकील डीपी सिंह ये कह रहे हैं कि बिना आम आदमी पार्टी के संयोजक की गिरफ्तारी के बिना जांच नहीं हो सकती थी और हमने 1 महीने के अंदर चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है, तो ऐसे हालात में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ही आबकारी नीति घोटाले मामले में, शराब नीति मामले में सबसे बड़े मास्टरमाइंड है। और यह साबित कर रही है सीबीआई की दलीलें हाईकोर्ट के जज के सामने। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के वकील की बोलती पूरी तरीके से बंद है। वहां पर वो दलील देने के लायक नहीं रहे, उनकी दलील फुसकी बम हो जा रही है। जज साहब भी उनको कड़ी फटकार लगा रहे हैं। ऐसे हालात में आम आदमी पार्टी की सरकार जाती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या होगा, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक बिना सीएम का सरकार चल रहा है। पहले तो चिट्ठी भी आती थी, संदेश भी आता था, अब कोई संदेश भी नहीं आता है, चिट्ठी भी नहीं आता है। तो सवाल अब ये उठता है कि बिना सीएम का दिल्ली कब तक चलेगा। ये सबसे बड़ा संकट है दिल्ली की जनता के लिए, और बीजेपी इसका पूरी तरीके से विरोध कर रही है कि बिना सीएम का सरकार नहीं चलने देंगे। अब आप क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।